तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे घर का। इसमें हम मिलाएंगे गंगा जल और पानी। तो गंगा मैया सारी जो अशुद्धि है जो भी है सब शुद्ध करेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजा स्थल अपना साफ। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपसे दिल की बातें करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत कम लोग गणपति जी को ऐसे घर पर रखते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन जहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ आज, तो अपने दिल की बात आपसे शेयर करती हूँ। आई होप कि आप समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। जो दिल वाले हैं तो हमेशा मेरी बात समझते हैं। तो मैं बताती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो होता है ना कुछ भक्ति भाव होते हैं हमारे अंदर। तो मेरे अंदर ना छोटे से ही है। और जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी, वहाँ की बात मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और उत्तराखंड दोस्तों देवनगरी, वहाँ तो हर घर में आपको देवी देवता मिलेंगे। उनकी कुछ ना कुछ ऐसी निशानियाँ हैं। हर कोई अपनी कुल देवी को, कुल देवी देवताओं को पूजता है, घर पे रखे हुए हैं। मेरी सासू माँ ने भी अपनी कुल देवी का जो मंदिर है वो छत में बड़े प्यार से बना रखा है। वहाँ सारे देवी देवता रहते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऊपर था, 2 मंजिला हमारा घर है। तीसरे मंजिल में यानी कि छत में वो मंदिर है। और वहाँ मैं कभी कभी जा पाती थी, कभी मेरे छोटे बच्चे थे, कभी मुझे स्कूल के लिए या कहीं के लिए देर हो रही है तो मैं ना ऊपर नहीं जा पाती थी। तो मैंने ना अपने ही कमरे में एक छोटे से भगवान जी रखे, वहाँ थोड़े धूप बत्ती या कभी ऐसे कर देती थी। सुबह मंदिर भी जाती थी, लेकिन कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मम्मी को लगता था कि ये अलग अलग करती है, तो ऐसे थोड़ा गलत भाव हो गए थे बीच में। मतलब मेरा कहने का जो मतलब है कि मेरे अंदर जो है ना, पहले से ही जब भी फेस्टिवल आते हैं तो अलग ही हर्षोल्लास मन में भर जाता है। और उसको बड़े ही प्यार से जैसे मुझे मनाना है, मैं उसको पूरी खुशी से, श्रद्धा भाव से मनाने की शुरू से कोशिश करती हूँ। जो मुझे जानते हैं मेरे परिवार में, उनको पता होगा कि नवरात्रे हैं, चाहे कोई भी त्यौहार है, मैं उसको पूरे श्रद्धा भाव से मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ और मनाती हूँ। उस टाइम पे मेरे पास ये कैमरा व्लॉगिंग नहीं था। मम्मी के वहाँ जो पूजा घर है, वहाँ हम अपनी तरीके से बिल्कुल भी पूजा नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ हम हाथ जोड़ सकते हैं। और बड़े ही होते हैं, उनकी पूजा सुबह शाम चलती है। वो जो करते हैं हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए ही करते। लेकिन यार हमारा भी तो मन होता है ना कभी अपने तरीके से पूजा करने का, कुछ चढ़ाने का, कुछ समझ लो ना। तो वो सब मैं नहीं कर पाती थी मन मार के, लेकिन कभी कभी मैं कर देती थी। और गणेश उत्सव में भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती हूँ। वहाँ तो पंडाल लगते हैं, वहाँ मैं जाती थी और भेंट चढ़ाना, मतलब जो भी मुझे करना है वो मैं करती थी। लेकिन मैंने कभी गणेश भगवान जी को ऐसे नहीं रखा जैसे मैंने इस बार रखा है। और ये मेरी बहुत पहले की इच्छा थी दोस्तों। पूजा पाठ वगैरह मैं सब करती थी, लेकिन कभी प्रभु की सेवा नहीं की ऐसे रखकर। और आज यहाँ मैं अलग, मतलब कि मम्मी रहती हैं उत्तराखंड में और मैं रहती हूँ यहाँ सरकारी क्वार्टर में गिरीश जी के साथ। जब मैं यहाँ आई यहाँ मैं अपने तरीके से पूजा पाठ जो है करती हूँ और मन प्रसन्न होता है यार ऐसे करके। यहाँ पे शो ऑफ की भी बात नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब व्लॉगिंग करते हैं, तो नहीं, यहाँ पे मेरे जो जानने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। और पता है दोस्तों, यहाँ पे पूजा में अगर कोई भी कमी होती है तो पहले तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यार वो अवेलेबल हो जाए। लेकिन यहाँ राजस्थान में कुछ भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मुझे आम के पत्ते नहीं मिले, लेकिन मैं जानती हूँ भगवान को पता है कि मैंने उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की। और जब हम करते हैं किसी चीज़ के लिए कोशिश, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे आम के पत्ते नहीं मिले, इसलिए मैंने दुर्वा घास ही चढ़ा दिया।
और दोस्तों इस बार मैंने गन्नू भगवान जी को एक दिन के लिए रखा और आज उनका नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। उनका विसर्जन किया, रात भर मैं इस दिए को देखती रही और सुबह तक ये बिल्कुल ऐसे ही था। अगेन मैंने घी का दिया और हाँ, मोतीचूर के लड्डू मुझे नहीं मिले और नहीं बनाने का मौका मिला, सामान नहीं था, तो मैंने सूजी बनाई। लेकिन सूजी बनाते बनाते मेरा मन हो गया इसको लड्डू का शेप देने का, तो मैंने दे दिया। महाराष्ट्र में ही क्यों करते हैं गणपति जी को, हमारे भी तो गणपति जी हैं। मेरा मन भी बहुत होता था कि पूजा के साथ साथ मैं भी गन्नू भगवान जी को रखूं, उनकी सेवा करूं, और वो मैंने फाइनली दोस्तों इस बार किया है। और उन्होंने चाहा तो गाजे बाजों के साथ नेक्स्ट वाला जो गणेश चतुर्थी आएगी मैं उसमें ऐसे सेलिब्रेट करूं, अगर उनकी इच्छा रही तो। और श्रद्धा भाव से तो उन्होंने मेरी ये पूजा ज़रूर स्वीकार की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों बस ऐसा था मेरा ये उत्सव जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया और मुझे बहुत खुशी है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं बहुत भावुक, रोना आ गया था मुझे जब मैं उनको विदा कर रही थी। हालांकि मैंने ये मूर्ति रख ली थी, और मूर्ति की बात मैं जहाँ करूँ तो लाते हैं लोग मूर्ति, लेकिन मैं नहीं लाई, मैं ऐसे ही लाई।